चीन की धरती पर लगभग 2500 साल पहले एक बालक जन्मा। उसका नाम था लाओ त्से। लोग कहते हैं कि वह जन्म से ही बूढ़ा प्रतीत होता था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का अनुभव उनमें भरा हो। शायद इसलिए उसका नाम पड़ा लाओ त्से, यानी बुजुर्ग गुरु। दुनिया में जब भी कोई असाधारण आत्मा आती है, वह सीधे शब्दों से नहीं बोलती। वह संकेतों में, प्रतीकों में, मौन में बोलती है। लाओ त्से भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा, ताओ को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जो कहा जा सके वह सच्चा ताओ नहीं है। यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। लाओ त्से चीन के राजदरबार में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। वे किताबों से घिरे रहते, लेकिन उन्हें पता था कि ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। ज्ञान तो नदी की धारा में है, फूल की खुशबू में है, पहाड़ की चुप्पी में है। राजमहल के लोग विद्वान थे, पर विद्वता में अंधे थे। लाओ त्से को यह सब नकली लगता था। वे अक्सर कहते, जो बहुत जानने का दावा करता है वह जानता नहीं, जो मौन है वही समझता है। कन्फ्यूशियस, जो चीन के सबसे बड़े नैतिक शिक्षक माने जाते थे, एक दिन लाओ त्से से मिलने आए। उन्होंने लंबा संवाद किया, पर अंत में हतप्रभ रह गए। कन्फ्यूशियस ने कहा, मैंने बहुत से लोगों से ज्ञान लिया है, पर यह व्यक्ति नदी जैसा है। इसकी गहराई को मैं छू नहीं सकता। यानी लाओ त्से का मौन कन्फ्यूशियस जैसे गुरु को भी हिला गया। बुढ़ापे में लाओ त्से ने राजमहल और नगर छोड़ दिया। वे पश्चिम की ओर पहाड़ों में चले गए। सीमा पर प्रहरी ने उन्हें रोका और कहा, गुरुदेव, आप जा रहे हैं, लेकिन चीन को आपकी वाणी की धरोहर चाहिए। आप कुछ लिखे बिना मत जाइए। तभी लाओ त्से ने रुककर 81 सूत्रों की एक छोटी सी पुस्तक लिखी, ताओ ते चिंग। ये दुनिया की सबसे गूढ़ और सबसे छोटी किताब है। छोटी इसलिए कि शब्द कम हैं, गूढ़ इसलिए कि उनमें अनंत अर्थ छिपे हैं। इसके बाद लाओ त्से गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए। कुछ कहते हैं कि वे हिमालय आए, कुछ कहते हैं कि वे तिब्बत गए, पर उनकी कहानी यहीं से अमर हो गई। लाओ त्से की कहानी तभी आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप उनके सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे। उनका पहला सूत्र है ताओ। ताओ का अर्थ है मार्ग, धारा, रास्ता। लाओ त्से कहते थे, जीवन नदी की तरह है, मत लड़ो, बहो। हम लोग अक्सर धारा के खिलाफ तैरते हैं। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर लाओ त्से कहते हैं, जो झुकता है वही बचता है। बांस इसलिए जीवित रहता है क्योंकि तूफान में झुक जाता है। जो कठोर है वह टूट जाता है। उनका दूसरा सूत्र है वू वेई, जिनका अर्थ है अकर्म का कर्म। लाओ त्से की सबसे बड़ी शिक्षा थी वू वेई। इसका अर्थ है कुछ मत करो और सब हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ आलस्य नहीं है। इसका मतलब है प्रकृति के साथ सामंजस्य। जैसे पेड़ अपने समय पर फल देता है, नदी अपने मार्ग से बहती है। आप बस वही करें जो सहज है। तीसरा सूत्र में लाओ त्से कहते थे, घड़ा मिट्टी से बनता है, लेकिन उसकी उपयोगिता उस खाली जगह में है। यानी खालीपन ही असली सार है। हम हमेशा भरने में लगे रहते हैं, घर भरना, दिमाग भरना, पेट भरना, पर जीवन तब बदलता है जब हम खाली होना सीखते हैं। खाली मन में ही सत्य की गूंज होती है। चौथे सूत्र में उन्होंने कोमलता की शक्ति का जिक्र किया है। लाओ त्से ने कहा, दुनिया में सबसे कोमल सबसे कठोर को जीत लेता है। जल सबसे कोमल है, फिर भी पहाड़ों को काट देता है। इसलिए उन्होंने हिंसा, क्रोध और बल से अधिक नरमी और प्रेम को महत्व दिया। पांचवां और आखिरी सूत्र में उन्होंने कहा, जिसे पता है कि पर्याप्त क्या है वही अमीर है। हमारी असंतुष्टि ही हमें गुलाम बनाती है। ताओ का मार्ग हमें सहज संतोष सिखाता है। आज की दुनिया भागदौड़ से भरी है। हम मशीन की तरह जीते हैं, हमेशा और की भूख में। लाओ त्से की आवाज आज भी हमें पुकार रही है, धीरे चलो, मौन सुनो, धारा के साथ बहो। यदि हम उनकी इन 4 बातों को अपनाएं तो जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। कम बोलो, ज्यादा सुनो, जो सहज है वही करो, खाली होने से मत डरो, झुको ताकि टूटो मत। लाओ त्से की कहानी केवल एक दार्शनिक की कथा नहीं है, यह हमारी आत्मा की यात्रा है। जब आप यह सुनते हैं, ताओ का मार्ग बहने में है, लड़ने में नहीं, तो आपके भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। लाओ त्से ने कभी राजमहल पर शासन नहीं किया,
लेकिन आज भी उनकी ताओ ते चिंग पूरी दुनिया पर शासन कर रही है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जिसे सब जीतना है उसे स्वयं को जीतना होगा, जिसे सब समझना है उसे मौन समझना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।